10 मई 2015 आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस। इसी तारीख को दोनों टीमों के बीच एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिसमें दोनों टीमों का मकसद केवल एक ही था। मुंबई अपने आप को पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में बरकरार रखना चाहती थी, वहीं आरसीबी टॉप 2 में पहुंचकर अपने वर्चस्व का जौहर दिखाना चाहती थी। यह टॉप 2 की लड़ाई दुनिया की नंबर 1 की लड़ाई बनने वाली थी। इस मैच को जीतने के लिए दोनों टीमों के पास ना तो प्लेयर्स की कमी थी और ना ही परफॉर्मेंस की। एक तरफ हिटमैन जैसा कप्तान था तो दूसरी तरफ विराट जैसा किंग था। एक तरफ गेल की आंधी थी तो दूसरी तरफ पोलार्ड का पावर था। एक तरफ मिस्टर 360 था तो दूसरी तरफ यॉर्कर्स का किंग लसित मलिंगा। दिग्गजों से सज्ज हुई ये दोनों टीमें एक ही मैदान में एक ही मैच में एक दूसरे के आमने सामने थी। ऐसे हालात में प्रारंभ होती है एक ऐसे मैच कहानी जिसमें एबी का स्टॉर्म आया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस मैच की डॉक्यूमेंट्री, एक ऐसी कहानी एबी के स्टॉर्म की। वानखेड़े का वो मैदान, शाम के 4 बजे दोनों टीमों के कप्तान मैदान में उतर चुके थे। मैदान में सिक्का उछाला गया और सिक्का विराट कोहली के पक्ष में गया। अपनी टीम की मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। विराट कोहली के इस निर्णय से रोहित शर्मा संतुष्ट थे, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास भी कुछ ऐसे गेंदबाज थे जो विराट के बल्लेबाजों का इलाज जानते थे, जो किसी भी बल्लेबाजी टीम की होश उड़ा सकते थे। आरसीबी की पारी के शुरुआत तक स्वयं विराट कोहली और क्रिस गेल आते। ये दोनों बल्लेबाज आरसीबी को एक धाकड़ शुरुआत देते। आरसीबी ने शुरुआती 3 ओवर में 20 रन बनाए हुए थे, लेकिन पावर प्ले के चौथी ओवर में लसित मलिंगा ने गेल की आंधी को आने से रोक दिया। मलिंगा के शानदार गेंद ने गेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरह से पतन होता है आरसीबी के उस पहले और आखिरी मैच के विकेट का। वही दूसरी ओर मुंबई के प्रशंसक इस विकेट के गिरते ही बहुत खुश थे, क्योंकि गेल की उस आंधी का सामना मलिंगा ने खुद अकेले अपने दम पे किया था। लेकिन मुंबई की यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि मैदान में एक ऐसा शख्स आने वाला था जिसके नाम के किस्से, जिसके कारनामे विरोधियों के जुबान पर जिंदा रहते, जिसके लिए मैदान कोई भी हो, मैच कहीं पर भी हो, अगर वो इंसान ग्राउंड पर होता था तो हर मैदान, हर जगह एक ही आवाज आती थी। उसका पराक्रम, उसका खेल, उसकी स्टाइल क्रिकेट की दुनिया में अद्भुत थी। वो इंसान क्रिकेट की दुनिया में एक नाम नहीं, खुद का एक ब्रांड था। Villiers would be most complete player. I love the Villiers. I bet the Villiers. I bet the Villiers. I bet the Villiers. उसकी उस वानखेड़े के मैदान पर हुई एंट्री से हलचल मच चुकी थी। उसका एक अंदाज एक बड़े मैच का आगाज था। चारों तरफ एक अलग ही खुशी थी। उसके पराक्रम का हर एक इंसान दीवाना था। उसे हर कोई बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहता था। ऐसा शख्स जब मैदान पर आता है, जिसके फैंस गेंदबाज भी थे, जो किसी भी तरह की गेंदबाजी को अकेले अपने दम पर ध्वस्त करने की ताकत रखता था। उसने आते ही पावर प्ले की अगले ओवर पर अपनी काबिलियत का परिचय दिया। पावर प्ले खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में महज 39 रन थे और आरसीबी अपना एक विकेट खो चुकी थी। दिग्गजों की नज़रों में पावर प्ले पूरी तरह से मुंबई इंडियंस हक में था और ये एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो इस मैच में मुंबई इंडियंस के पक्ष में जाने वाली थी। 6 ओवर में केवल 39 रन, आईपीएल के इतिहास शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। बेंगलुरु का इस मैच में एक विकेट गिरा हो, विराट और एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे हो, महज 39 रन पावर प्ले के बने हो। ये बात एबी के जहन में चुभ चुकी थी और यहीं से प्रारंभ होती है एबी स्टॉर्म की पहली पड़कथा। पारी के 8वें से 12वें ओवर तक मुंबई के सभी गेंदबाजों ने तकरीबन 15 रन बराबर के हिसाब से रन लुटाए। मुंबई
कोई भी गेंदबाज एबी स्टॉर्म के सामने टिक नहीं पाए। पारी के 12 ओवर समाप्त हो चुके थे। एबी ने केवल 30 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। एबी के हाफ सेंचुरी के बदौलत बेंगलुरु 114 रन बना चुकी थी। यह सिलसिला अब यहाँ रुकने वाला नहीं था, क्योंकि एबी के साथ ही साथ विराट ने भी विस्फोट प्रारंभ कर दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई के सभी गेंदबाजों को अपनी रिमांड पर ले लिया। एक तरफ से एबी कूद रहे थे तो दूसरी तरफ से विराट फोड़ रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम के स्कोर को महज 15 ओवर में 150 के करीब पहुंचा दिया। पारी के 17वें ओवर में मुंबई के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एबी डिविलियर्स ने केवल 6 गेंदों में 25 रन कूद दिए। जिस पहले अर्धशतक को बनाने के लिए एबी डिविलियर्स ने 30 गेंदों का सामना किया था, इस 50 से 100 पहुंचने के लिए अब एबी डिविलियर्स ने महज 19 गेंदों का सामना किया और एबी के शतक के बदौलत बेंगलुरु की पारी अब 185 रन पर पहुंच चुकी थी और अभी भी 3 ओवर्स शेष थे। डिविलियर्स का ये प्रहार अभी भी जारी था। एबी डिविलियर्स ने अगले ओवर में हार्दिक पांड्या को 19 रन कूट करके बेंगलुरु को पारी को 200 के पार पहुंचा दिया और परिस्थिति ऐसी बन चुकी थी कि मुंबई का कोई भी गेंदबाज बॉल थामने से कांप रहा था। जो गेंदबाज आता वो 15 रन हिसाब के रनों के ओर से रन लुटाता जाता था। एबी डिविलियर्स ने आखिरी ओवर में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या को 17 रन कूट करके 20 ओवर की समाप्ति में बेंगलुरु के स्कोर को 235 के पार पहुंचा दिया। इस ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बेंगलुरु के खातों में 235 रनों का विशाल लक्ष्य था, जिसमें 133 रन केवल अकेले एबी डिविलियर्स के थे। डिविलियर्स ने 19 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 59 गेंदों में 133 रन बनाए। एबी डिविलियर्स के शानदार पराक्रम की वजह से मुंबई के गेंदबाजों का हाल कुछ इस कदर था। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में सर्वाधिक 51 रन लुटाए। ना तो उस दिन जसप्रीत का जादू चला था, ना ही मलिंगा ने कहर ढाया था। एबी के स्टॉर्म के चलते मुंबई पहले ही बैक फुट पे आ चुकी थी, परंतु आरसीबी की गेंदबाजी क्रम को देखते हुए मुंबई की सांसें अभी भी मैदान पर जिंदा थी। मुंबई हर हालात में ये मैच जीतने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन मुंबई के लिए उनकी ये मंजिल और मंजिलों के लिए ये राह आसान नहीं थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। उसी उम्मीद में कायम थी मुंबई इंडियंस की उम्मीद। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए पार्थिव पटेल और लैंडन सिमंस। पहले 3 ओवर में मुंबई के इन दोनों बल्लेबाजों ने 25 रन बना डाले। लक्ष्य इतना बड़ा था कि रिक्वायर्ड रन रेट 13 के करीब पहुंच चुका था और इस विशाल लक्ष्य के दबाव में मुंबई का हर बल्लेबाज बड़े शॉट का प्रयास कर रहा था और इसी विशाल लक्ष्य के दबाव में पार्थिव पटेल रनआउट हो जाते थे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हो चुके थे और मुंबई 45 रन पर 1 विकेट थी। रिक्वायर्ड रन रेट 14 ओवर के हिसाब से था और इसी दबाव के चलते रोहित शर्मा अक्षर पटेल का शिकार हो चुके थे। मैच की परिस्थितियां अब ऐसी हो चुकी थी कि हर ओवर के बाद मुंबई का रिक्वायर्ड रन रेट 1 ओवर पर ओवर के हिसाब से बढ़ रहा था, परंतु कायरन पोलार्ड और लैंडी सिमोंस ने मैच को कुछ वक्त तक जीवित रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुछ बड़े शॉट्स लगाए, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस की उम्मीदें 12 ओवर तक जिंदा रह पाई, परंतु ये शॉट्स मुंबई इंडियंस की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए काफ़ी नहीं थे। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और मुंबई के खाते में केवल 135 रन थे और मुंबई अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। अब हालात इतने भयानक हो चुके थे कि मुंबई को पर ओवर 20 रन बनाने थे, क्योंकि मुंबई को अगली 30 गेंदों में 100 रन बनाने थे, जो किसी भी हालात में नामुमकिन थे। और कायरन पोलार्ड के विकेट के बाद ये बड़ा भयानक लक्ष्य मुंबई इंडियंस के लिए असंभव हो चुका था। एक छोर से मुंबई इंडियंस के बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, वही दूसरी ओर लैंडन सिमंस मुंबई की एक बड़ी हार को टाल रहे थे। लैंडी सिमंस ने मुंबई के लिए आखिरी तक बल्लेबाजी की और 20 ओवर की समाप्ति में मुंबई के खाते में महज 196 रन थे।
लेकिन एबी की इस बल्लेबाजी ने मुंबई के लाखों दिलों में अपना दीवाना बना लिया था। एबी के शानदार पारी के बदौलत टॉप 2 में फिनिश करती हैं। यह रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा बेंगलुरु के गेंदबाजों का पराक्रम। उम्मीद है आपको इस मैच की डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।